चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम सानी ने सभी नगर निगम के मतदाताओं का धन्यवाद अदा किया। इस मौके पर सीएम सानी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। सीएम सानी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में लगातार सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेयर पद पर राजीव जैन का दबदबा रहा। बीजेपी मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने इसे बीजेपी की नीतियों की जीत बताया। दोबारा से मेरे ऊपर जो है विश्वास व्यक्त किया, आशीर्वाद दिया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार की जो अच्छी नीतियाँ है, सबको साथ लेकर चलने की नीतियाँ है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। जनता पार्टी पर जिस तरह से वार्ड्स का रिजल्ट आ रहा है, पूरी तरह से जो है भारतीय बीजेपी ने विकास और सरकार की नीतियों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों को लेकर नगर जनता ने एक बार फिर बीजेपी की नीतियों पर मोहर लगा दिया। जो भरोसा जताने का काम किया है और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो नीतियां हैं और जो ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश में बढ़ी है, ये बहुत बड़ी जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है, ये विचारों की जीत है। कांग्रेस तो पहले ये बताया कि वो वोट मांगने आए। अंबाला नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी अक्षुता सानी ने 21,358 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंद्र को हरा दिया। अंबाला के 20 वार्डों में से 18 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। मेयर पद पर 21,358 वोटों से चुनाव जीतकर मेयर घोषित की गई। अक्षुता सानी ने कहा है कि ये सब बीजेपी कार्यकर्ताओं के मेहनत तथा पार्टी के विकास कार्यों की जीत है। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, आदरणीय पूर्व मंत्री असीम मुखर्जी, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी ने बहुत साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात। बीजेपी चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पिपल जीती। बीजेपी चेयरपर्सन प्रत्याशी 21,500 वोटों से जीती। बीजेपी की जीत पर काउंटिंग सेंटर के बाहर बटे लड्डू। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया। ये रेवाड़ी की जनता की जीत है और साथ में हमारे हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की हुई प्रचंड जीत पर खुले राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सभी विजयी प्रत्याशी, मेयर और पार्षदों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। गौतम ने कहा है कि ये जीत सीएम सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा, हरियाणा की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर अपना विश्वास जताया। इस प्रकार के भ्रम फैलाकर राजनीति पहले भी करते हुए आए हैं, झूठ फैलाते हैं, बार बार एक झूठ को बार बार बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा के प्रदेश के पंचकुला नगर निगम चुनाव में मतगणना के दौरान कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशियों ने हंगामा किया और धांधली के आरोप लगाए। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने विरोध किया। 2 घंटे बंद रखा, यहाँ का भी कैमरा बंद किया। अब हम गए तो देखा इनके चोर दरवाजे थे ऊपर रोशनदान में। साडोरा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार लखविंदर सैनी ने शानदार जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर। लखविंदर सैनी ने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से हराकर वार्ड नंबर 9 में जीत हासिल की है। नतीजों के ऐलान के बाद समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। तो ये अपनी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हो? हमारी जीत का श्रेय 36 बिरादरी को है, भारतीय जनता पार्टी को है। मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता। हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट में झज्जर की वंशिका ने साइंस में किया टॉप। वंशिका की सफलता से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल। कड़ी मेहनत से वंशिका ने हासिल की बड़ी कामयाबी।
वंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अध्यापकों और कठिन मेहनत को दिया है। वंशिका ने कहा है कि नियमित पढ़ाई, परिवार के सहयोग से ये मुकाम हासिल किया। इस अचीवमेंट के लिए हमारे पेरेंट्स, हमारी टीचर्स को मैं अपना स्पेशल ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। मेरे पापा को, मिस्टर राजेंद्र कुमार को, और मेरी मम्मी मिसेस सुमन को, दोनों को मैं इसका करनाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।